सभी को सलाम, हैप्पी सैबथ। अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ भजन संहिता उसका 34 अध्याय निकालिए। वो कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। इसी वचनों के साथ मैं आप सबका इस सैबथ प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे मन स्वर्गीय पिता, इसमें तुझे लाखों धन्यवाद देते हैं क्योंकि पूरे सप्ताह भर रक्षा रखवाले क्या आ रहा है, सुंदर साबात दिन में हम सबों को ले रहा है पिता, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज के कार्यक्रम में हम सबों के साथ हो, जो भी हम सीखेंगे पिता उसमें तेरी महिमा स्तुति होने सके और हम अपने मन को तेरे ओर लाने सके और बहुत से लोग को हम तैयार करने सके पिता। आज दिन भर हमारे साथ हो, हमने जान से अनजान से पाप गुनाह किया, पाप गुनाह को क्षमा कर। बाकी कार्यक्रम को तेरे हाथ में सौंपते हैं। इस छोटी विनती इस मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, स्वर्ग में सुन और ग्रहण कर, आमीन।
भेजूं, तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने, यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। दस्तक वो देता है, चाहे हर दिल में आना। दस्तक वो देता है, चाहे हर दिल में आना। भरता उसको रूह से अपनी, जिसने उसे जाना। भरता उसको रूह से अपनी, जिसने उसे जाना। जिसका बने हमारी वो कलियां लगे खिलने। जिसका बने हमारी वो कलियां लगे खिलने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने। कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। मैं हूँ हाजिर उनमें। हैप्पी साबत। अंधेरे से कटी एक आवाज अनीता ने अपने बिस्तर में हड़कंप मचा दिया। उठो, उसके पिता ने कहा, अनीता के बेडरूम के दरवाजे में अपना सिर फेरते हुए। सुबह के 4 बज रहे थे। अनीता की आंखें खुली, उठने का समय हो गया था। नाश्ते के बाद अनीता ने अपनी पसंदीदा साबत की पोशाक पहनी और फिर अपने नंगे पैर फ्लिप फ्लॉप्स पहने। उसने अपने साबत के जूते अपने माँ के बैग में रखने के लिए दिए। अब वह चर्च की यात्रा के लिए तैयार थी। अनीता पीछे की सीट पर चढ़ गई, परिवार की सफ़ेद वैन में। उसके पिता व्हील के पीछे बैठे और पादरी कामो उसके बगल में बैठ गया। अनीता की माँ उसके साथ पीछे बैठी थी और उसके साथ विश्वविद्यालय के 5 छात्र भी शामिल थे। लगभग हर साबत के दिन उसके माता पिता यीशु के बारे में बात करने के लिए इंडोनेशिया के एक नए चर्च जाते थे। इंडोनेशिया में 7 डे एडवेंटिस्ट स्कूल माउंट क्लबाउट यूनिवर्सिटी कैंपस से सुबह 5 बजे वैन निकली, जहां अनीता के पिता और माता मिशनरी के रूप में पढ़ रहे थे। आसमान में अंधेरा था और कुछ कार सड़क पार कर रही थी, लेकिन उसके पिता को अब भी सावधानी से चलाना पड़ता था क्योंकि वह सोए हुए कुत्तों और कभी कभार सड़क पार कर रही गायों के लिए रुकना पड़ता था। करीब 1.5 घंटे के बाद अनीता अपनी माँ की गोद में सो गई। वैन के रुकते ही अनीता जाग गई। उसे चर्च की यह यात्रा का हिस्सा बहुत पसंद आया। वह और अन्य लोग एक छोटी मोटर बोट पर सवार हुए और जल्द ही वे समुद्र पर मंडरा रहे थे। 1 घंटे के बाद नाव एक द्वीप पर डॉक की गई और 30 मिनट की सवारी के लिए दूसरी नाव में
सम्मिलित होना पड़ा। फिर वे हरे भरे जंगल के बीच नारियल के पेड़ों से भरे एक द्वीप पर उतरे। अनीता खुश थी कि उसे अपने फ्लिप फ्लॉप्स पहने थे, ना कि उसके साबत के जूते, क्योंकि वह पगडंडी पर चलते हुए अपने पैर की उंगलियों के बीच मिट्टी महसूस करना पड़ता था। लगभग 45 मिनट बाद अनीता ने सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च वाला एक छोटा सा गांव देखा। साबत स्कूल जल्द ही शुरू हो रहा था। चर्च में पहले से ही लोगों की भीड़ थी। लोगों ने अनीता और अन्य लोगों को खुशी से बधाई दी। दादा और दादी मुस्कुराए और माता और पिता खुशी से झूम उठे। वे अपने स्वागत करने में बहुत खुश थे। वे जानते थे कि उनके गांव तक पहुंचने के लिए बहुत प्रयास किया जाता था। छोटे बच्चों ने अनीता को उत्साह से लहराया और उसे चारों ओर घेर लिया। एक छोटी लड़की ने दौड़कर अनीता की बाहें की गोरी त्वचा पर चुटकी ली। एक नन्हा लड़का घबराकर उसकी बाहें तक पहुंचा और उसके लाल बाल को सहलाया। गांव के बच्चों की बुरी त्वचा और काले बाल थे और अनीता जैसे देखने वाला कोई नहीं था। चर्च के अंदर अनीता की मां ने बैग से अनीता को साबत के जूते निकाले और अनीता ने उसे पहने। अब उसे महसूस किया कि वह परमेश्वर की आराधना के लिए तैयार है। बाद में उस दोपहर अनीता ने अपने फ्लिप फ्लॉप्स को एक लंबी यात्रा के लिए पहन लिया। वह थकी हुई थी लेकिन खुश थी। हर साबत के दिन एक नए चर्च की लंबी यात्रा सबसे अच्छा रोमांचक था। हर साबत के दिन अनीता को परमेश्वर की आराधना करना होती थी। अनीता को मिशनरी बनना बहुत पसंद था। यह कहानी लगभग 40 साल पुरानी है। आज भी मिशनरी बच्चे चर्च की साहसिक यात्राएं करते हैं। आपके मिशन ऑफरिंग के लिए धन्यवाद।
प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आप सभी दर्शकों को यीशु सहाय जय मसीह की। आज के हमारे साबो स्कूल पाठ के अध्ययन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं और साथ ही साथ आज हमारे साबो स्कूल पाठ के अध्ययन में गेस्ट हैं पास्टर आर भारती और पास्टर फ्रैंकलिन। मैं आप दोनों का भी तहे दिल से वेलकम करना चाहती हूँ, स्वागत करना चाहती हूँ आज के हमारे साबो स्कूल पाठ के अध्ययन में। इससे पहले कि हम अपने साबो स्कूल पाठ के अध्ययन में आगे बढ़ें, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे और दुआ में अगुवाई पास्टर आर भारती करेंगे। आइए दुआ करें। ज़मीन और आसमान के बनाने वाले परमपिता परमेश्वर, हमारे सृष्टिकर्ता, हम तेरे पास आते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरे वचन से के द्वारा परमेश्वर लोगों से बातचीत कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर तुझसे दुआ करते हैं कि तू हमें से हर एक के साथ हो और अपना वचन जो परमेश्वर तूने हमें दिया है, हमें ऐसी समझ और बुद्धि दे कि हम उसे लोगों के साथ बांट सकें और परमेश्वर तेरे लोग जो हैं उसको सुन सकें और स्वीकार कर सकें। उससे दुआ करते हैं अपने तमाम श्रोताओं के लिए कि प्रभु तो उनको आशीष दे, उनके परिवारों पर, उनके बाल बच्चों पर, उनकी खेती बाड़ी, उनके पशुधन पर परमेश्वर तेरी कसरत से आशीष चाहते हैं। बहुतायात के साथ तू परमेश्वर उनको अपनी आशीषों से मामूर कर और हम तमाम को तो अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। प्रार्थना को सुनो और कबूल कर, मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम 2022 के पहले त्रिमास में हैं और इस पूरे त्रिमास में हम इब्रानियों अंत समय के लिए एक संदेश, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज हमारा पाठ 8 है और आज का हमारा शीर्षक है यीशु हमारे लिए परमेश्वर तक एक नया मार्ग बनाता है। याद रखिए साथ अपने बाइबल को इब्रानियों की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसका 6वां पद, जहाँ से लिखा है, पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। परमेश्वर अपने वचन पर। प्रिय दर्शकों, आज के हम अपने साबो स्कूल पाठ के अध्ययन में ये सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आया और एक सिद्धता का जीवन यापन किया। प्रभु यीशु मसीह 33.5 साल इस संसार में रहे। उन्होंने एक अच्छा और आज्ञाकारिता का उदाहरण हमें दिया और हमें सिखाया भी। उन्होंने हमारे पापों के कारण अपनी जान क्रूस पर दे दी। हमारे पापों के लिए एक बड़ी कीमत उन्होंने अदा किया। अपनी क्रूस पर मृत्यु और सिद्ध जीवन के द्वारा यीशु ने हमारे लिए परमेश्वर के पास पहुंचने का एक नया मार्ग संभव बनाया। इस नई वाचा का नाम दिया गया। यह नई वाचा क्या है? यह नई वाचा पुरानी वाचा से बेहतर कैसे है? नई वाचा हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? आज हम अपने साबो स्कूल पाठ के अध्ययन में सीखेंगे। आइए हम रविवार के पाठ पे चलेंगे और पास्टर फ्रैंकलिन के पास चलेंगे। रविवार का पाठ जिसका शीर्षक है एक नई वाचा की आवश्यकता। एक नई वाचा की आवश्यकता, इस शीर्षक को ध्यान पे रखते हुए हम पास्टर फ्रैंकलिन से पूछेंगे, पास्टर फ्रैंकलिन, हमें नई वाचा की आवश्यकता क्यों पड़ी? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है कि हमें नई वाचा की आवश्यकता जो है वो क्यों पड़ी। अगर हम सबों को याद होगा तो मैं सोचता हूँ कि हम सब जानते हैं, हमने सीखा भी है कि नई वाचा क्या है, पुरानी वाचा जो है वो क्या है। और पुरानी वाचा के बारे में हम सब जो है बहुत जो है अच्छी तरीके से जानते हैं और हमने उसका अध्ययन भी जो है वो किया है। पर आइए हम आज नई वाचा पर थोड़ा सा जो है वो मनन चिंतन करेंगे और इसके लिए मैं आप सभी को जो है पवित्र शास्त्र में ले जाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ अपनी बाइबलें खोलें। हम पढ़ेंगे इब्रानियों उसका 7वां अध्याय और उसके 11वें पद से लेकर 19वें पद तक। इब्रानियों उसका 7वां अध्याय और उसके 11वें पद से लेकर 19वें पद तक। और यहाँ पर जो है नई वाचा क्या है, नई वाचा की आवश्यकता जो है क्यों पड़ी, उसके बारे में हम थोड़ा सा जो है वो सीखेंगे। यहाँ पर लिखता है कि यदि लेवीय याजक पद के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती, जिसके सहारे लोगों को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मलकीसिदक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का ना कहलाए? क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी पद अवश्य है, क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती हैं वो दूसरे गोत्र का है, जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की, तो प्रकट और भी हमारा प्रभु यीशु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है
और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। हमारा दावा और भी स्पष्ट से प्रकट हो जाता है जब मलकीसिदक के समान एक और याजक उत्पन्न हो जाता है, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हुआ हो, क्योंकि उसके विषय में ये गवाही दी गई है, तू मलकीसिदक की रीति पर युगान युग याजक है। इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप आ सकते हैं। अगर आपने ध्यान से इन आयतों को सुना होगा तो यहाँ पर हम इस बात पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि क्या कारण था कि जो पुरानी वाचा को जो है वो हटाया गया और नई वाचा को जो है वो सामने लाया गया, और नई वाचा की जो है वो ज़रूरत जो है वो क्यों पड़ी। और मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं कि जो पुराने वाचा में जो है जो कमियां थी, जो खामियां थी, जो पर्याप्त नहीं थी, इसका तात्पर्य यहाँ पर ये नहीं होता है कि हमारा परमेश्वर जो है वो न्याय संगत नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने ही जो है ये पुरानी वाचा दी थी और अब परमेश्वर जो है उस पुरानी वाचा को निकाल कर जो है वो नई वाचा जो है वो क्या करना मांग रहा है, हम सबों को जो है वो देना मांग रहा है। तो आज संत पौलुस जो है वो हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसको जो कि पुरानी वाचा में थी और वो जो है हम सबों के लिए पर्याप्त नहीं थी, काफ़ी नहीं थी, उसके बारे में हम जो है वो देखेंगे। हम यहाँ पर देखते हैं कि पुरानी वाचा में जो है कुछ ऐसी समस्याएं थी। कौन कौन सी समस्याएं हैं? और ये समस्याएं जो है जो कि पुरानी वाचा हमें सिद्ध नहीं बना सकती थी। हम जो पशु बलि चढ़ाया करते थे पुरानी वाचा के अनुसार जो है हम जानते हैं कि ये क्या था, हमारे अपराधों के लिए हमारे पापों के लिए जो है वो हम चढ़ाया करते थे। पर ये पशु बलि जो है जो कि पुराने नियम में हम देखते हैं, पढ़ते हैं या जानते हैं, वो हमें जो है क्या कर सकती थी, पाप से स्वतंत्र ये जो है वो आज़ाद नहीं कर सकती थी। फिर तीसरी बात हम देखते हैं कि पशु बलि और हमारे लिए परमेश्वर के पास जाने का मार्ग जो है वो प्रशस्त नहीं हो सकता था। हमारा बलिदान, पशु बलिदान हो या कोई और बलिदान हो, वो और व्यवस्था जो है हमें परमेश्वर के पास उस स्वर्ग तक जो है वो नहीं पहुंचा सकती थी। और हम देखते हैं कि चौथी बात, पशु बलि या व्यवस्था हमें किसी भी परिस्थिति में जो है वो बचा नहीं सकती। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये कुछ चंद बातें हैं जो कि हम क्या करते हैं पुराने नियम में जो है वो देखते हैं। और इसीलिए अब क्या है कि नए वाचा की जो है वो आवश्यकता पड़ी है। दर्शकों, हम सबों को ये जानना समझना जो है वो बहुत बहुत ज़रूरी है कि नई वाचा की आवश्यकता जो है वो क्यों पड़ी और नई वाचा जो है पुरानी वाचा से जो है वो बेहतर क्यों हुई। और हम यहाँ देखते हैं कि पुरानी वाचा भी तो परमेश्वर के द्वारा ही जो है हम सबों को दी गई थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये कोई न्याय संगत नहीं है और परमेश्वर जो कहता है वो क्या करता है, उसको पूरा भी करता है। और परमेश्वर जो है इजरायली के साथ था और हम देखते हैं कि वैसे जो है वो परमेश्वर आज भी हम सबों के साथ है। ना परमेश्वर न्याय संगत था, न है और न कभी भविष्य में जो कभी न्याय संगत जो है वो रहेगा। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि पुरानी वाचा के समय में जो लेवीय हुआ करते थे, जिनका कि महत्वपूर्ण काम जो है वो पशु बलि को चढ़ाया करने का हुआ करता था। और हम देखते हैं कि ये उस दौरान उस समय जो है वो सही भी था। और हम ये भी देखते हैं कि ये पशु बलि जो है आने वाले समय के जो मसीह यीशु के जो बलिदान है, जो काम है, उसको भी क्या करता है वो दर्शाता है। संत पौलुस हमें यहाँ पर समझाना चाहता है कि जो मूसा के द्वारा पशु बलि और व्यवस्था के बारे में मूसा ने हम सबों से कहा है, हमारे पूर्वजों से कहा है, वो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो आने वाले भविष्य में नहीं होगा। और हम यहाँ पर देखते हैं ये सारी बातें जो है क्या करती हैं, आने वाले समय के उन अच्छी वस्तुओं का जो है प्रतिबिंब ही था। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि वो असली स्वरूप नहीं था। जो कुछ भी मूसा जो है पशु बलि के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा उनको बताता था, सिखाता था, समझाता था, वो आने वाले समय के लिए क्या था, वो उन लोगों को तैयार कर रहा था कि ये सिर्फ अभी प्रतिबिंब है और आने वाला समय क्या होगा, उसका असली रूप जो है वो हम देखेंगे। और हम देखते हैं कि निश्चय ही जो पशु बलि यीशु और उसके आने वाले भविष्य के कार्य को दिखाता था, उसके द्वारा हम एक अच्छा सबक जो है वो ले सकते हैं। हम जानते हैं कि बलिदान करने के द्वारा लोगों का विश्वास और आशा प्रभु यीशु मसीह पर और मजबूत हुई और ज़्यादा जो है वो दृढ़ हो गई।
और हम उसके बाद देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है जो कि मेमना है, जिसने कि हमारे और हम सब के पापों के लिए क्या कर दिया, अपने आप को उस क्रूस पर बलिदान कर दिया और वो कीमत अदा की, वो कीमत जो है वो चुकाई जो कि हम और आप जो है वो नहीं चुका सकते थे। संत पौलुस यहाँ पर कहता है कि व्यवस्था जो है हमें मसीह तक पहुँचाने में मदद कर सकती है, पर हमारे विश्वास के द्वारा धर्मी हम तभी ठहराए जा सकते हैं जब हम अपना संपूर्ण विश्वास और भरोसा क्या करते हैं, परमेश्वर पर जो है वो रखते हैं। 10 आज्ञा जो है हम सबको जो है क्या कर सकती है, वो प्रभु परमेश्वर के पास जो है वो लेकर आ सकती है। हमारी कमियां खामियां जो है वो बता सकती है। जिस प्रकार से हम जो दर्पण देखते हैं, मिरर देखते हैं कि हमारा कहीं बाहर जाने से पहले कि हम कैसे दिख रहे हैं, कौन कौन सी कमियां हमारे अंदर में हैं, पर उसको निकालने का काम जो है हमें स्वयं को जो है वो करना पड़ता है। उसी प्रकार से आध्यात्मिक रूप से जो है अगर हमको शुद्ध होना है, हमको पवित्र होना है, तो हमें क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ जो है संपूर्ण विश्वास और भरोसा जो है प्रभु परमेश्वर पर जो है वो रखना होगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम अपना विश्वास और भरोसा जो है सिर्फ और सिर्फ जो है प्रभु परमेश्वर पर रखेंगे तो हमारा जो है वो उद्धार होगा। और वो जो नई बात है जिसके बारे में हम जो है वो सीख रहे हैं, वो हमारे हृदय में जो है प्रभु परमेश्वर क्या करना मांगता है, वो लिखना मांगता है, जिससे कि वो हमारे और आपके साथ क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए जो है वो वास कर सके। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। आइए हम सोमवार के पाठ पे चलेंगे और जिसका शीर्षक है बिल्कुल नया और फिर से नया बना। पास्टर भारती के पास चलते हैं। पास्टर भारती, शीर्षक को देख के शीर्षक को ध्यान पे रखते हुए मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये बिल्कुल नया और फिर से नया बना, यहाँ पे किस नया की बात हो रही है? ये इसके ऊपर बातचीत करने से पहले मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, जो पास्टर फ्रैंकलिन ने अभी बताया वाचा के बारे में। जो पुरानी वाचा थी उसको अगर हम सीखते हैं तो हम उसको 3 हिस्सों में यानी कि 4 हिस्सों में हम उसको सीख सकते हैं आज इस पूरे पर्चे को। कि जो वाचा थी, जो परमेश्वर के वादे थे, वो आदम से लेकर के अब्राहम तक वो मूजाबानी मौखिक रूप से एक जाति से दूसरी जाति में, एक जनरेशन से एक वंश से दूसरे वंश में उनको जो है पहुंचाया जाता था। उसके बाद जब मूसा आया तो मूसा को जो है परमेश्वर ने अपनी वाचा पत्थर की पट्टियों के ऊपर लिख करके दी कि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँगा। ये परमेश्वर की वाचा थी। उसके बाद जो हम देखते हैं कि कागज़ के ऊपर परमेश्वर की वाचा जो है वो लिखी गई। और इन तीनों को जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मौखिक वाचा थी उसको इंसान भूल सकता था या बताते हुए उसमें कुछ गलतियां हो सकती थीं। और जो पत्थर के ऊपर लिखी गई, पत्थर जो था वो टूट सकता था, खराब हो सकता था। और कागज़ के ऊपर जब वाचा लिखी गई तो कागज़ भी जो है उसको नष्ट किया जा सकता था, उसको जला दिया जा सकता था, वो भी उससे खराब हो सकती थी। लेकिन आज हम जो नई वाचा के बारे में सीख रहे हैं उसमें कुछ ज़्यादा नया नहीं है, लेकिन एक कह सकते हैं कि एक हिस्सा जो है वो उसको जो है यहाँ हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो पुरानी वाचा थी उसमें पापी मनुष्य लोग जो थे वो उस वाचा का वो पढ़ करके, सुन करके या उसको अपने सामने रख करके उसका पालन करने की कोशिश करते थे जैसा उन्होंने वादा किया था। और हम इस पुरानी वाचा में देखते हैं कि ये वाचा जो है वो उसमें उसका पालन करने में वो नाकाम हो गए, क्योंकि उन्होंने उसको अपनी नज़रों से हटा दिया या उसमें जो है वो मौखिक रूप से उसमें जो है कुछ बदलाव कर दिया। और यहाँ हम देखते हैं कि जो पुरानी वाचा थी वो सारी की सारी वाचा खुदावंद यीशु मसीह के जीवन को, उसकी मृत्यु को, उसके जी उठने को और उसके इस मध्यस्थता के जीवन को दिखाती थी। आज हम जब इस नई वाचा के बारे में सीख रहे हैं तो मैं अपने दर्शकों के लिए इब्रानियों की किताब उसकी 8 अध्याय की 10 आयत से लेकर के और 12 आयत तक यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ, जिसमें इस तरह से लिखा है, फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा के मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उसके मनों में डालूंगा
और उसे उनके हृदयों पर लिखूँगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूँगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को ये शिक्षा ना देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूँगा। ये नई वाचा का जिक्र किया गया है। इस नई वाचा में जो हैं वही वादे हैं जो परमेश्वर ने अपनी पुरानी वाचा में अपने लोगों के साथ किए हैं, लेकिन केवल फर्क इतना है कि पुरानी वाचा जो थी वो मौखिक रूप में थी, पत्थर की पट्टियों के ऊपर थी, कागज़ के ऊपर थी, लेकिन अब परमेश्वर इस नई वाचा को मेरे और आपके दिलों में लिख देना चाहता है। और वो कहता है कि मैं तुम्हारे हृदयों पर अपनी वाचा को लिखूँगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूँगा, मैं तुम्हारे विषय में मैं धीरज धरूँगा, दयावंत हूँगा और तुम्हारे पापों को फिर कभी याद नहीं करूँगा। ये है नई वाचा जिसके बारे में हम सीख रहे हैं। परमेश्वर के वादे वही हैं, लेकिन एक नई जगह पर इंसान के दिलों के ऊपर परमेश्वर ने अब उसको लिख दिया है, जिससे कोई भी इंसान उसको जला नहीं सकता, उसको नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके दिलों में परमेश्वर की ये व्यवस्था जो है वो नक्श कर दी गई है, लिख दी गई है। और इसमें परमेश्वर वही आज्ञा देता है कि जो उसने अपने लोगों को जो है वो पहले दी थी। आज यीशु मसीह का उदाहरण, उसका आज्ञा पालन, उसका वादे को पूरा करना मेरे और आपके लिए ये उदाहरण की तरह काम करता है कि जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने अपने जीवन का उदाहरण उस वाचा को पूरा करने में दिया, उसी तरह से वो हमें कहता है कि तुम भी मेरी पवित्र आत्मा की मदद से मेरी इस वाचा का पालन कर पाओगे जो मैंने तुम्हारे दिलों के ऊपर लिख दी है। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए। आइए हम मंगलवार के पाठ पे चलेंगे और मंगलवार का पाठ है कोई बेहतर। इस शीर्षक को ध्यान पे रखते हुए पास्टर फ्रैंकलिन के पास चलते हैं। पास्टर फ्रैंकलिन, मंगलवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक बेहतर महायाजक कैसे सिद्ध होता है? मिसेस एलिस, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारे लिए एक बेहतर महायाजक जो है वो कैसे साबित हो सकता है। हम मंगलवार के पाठ में जिसका शीर्षक है कोई बेहतर मध्यस्थ, और हम थोड़ा सा आगे जब बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है। महायाजक जो कि यीशु मसीह स्वयं है, उसके बारे में जो है वो बातचीत हो रही है। अगर हम मध्यस्थ शब्द का जो है उसको अगर हम परिभाषित करें, उसका अगर हम अर्थ जानने की जो है वो कोशिश करें, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मध्यस्थ जो है वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दो व्यक्तियों या समूह के बीच में क्या होता है, खड़ा होता है, चलता है या बोलता है या उनकी बातचीत में क्या होता है वो शामिल हो जाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि अक्सर क्या होता है कि ये मध्यस्थता का जो काम है दो व्यक्तियों के बीच में या दो समूह के बीच में ही जो है वो ज़रूरत पड़ती है। और सवाल ये उठता है कि क्यों पड़ती है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर सब कुछ अच्छा बीत रहा है, अच्छा हो रहा है, तो वहाँ पर किसी तीसरे व्यक्ति की ज़रूरत जो है वो की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि जब कभी भी दो व्यक्तियों के बीच में या दो समूह के बीच में कोई ऐसी गड़बड़ी आ जाती है या कोई ऐसी गलतियाँ दिखाई देती है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि तीसरे व्यक्ति को जो है इसमें मध्यस्थता करने की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। तो आज के सब हम दो प्रकार के जो है वो मध्यस्थ के बारे में जो है वो जान सकते हैं। पहला तो हम देखते हैं कि स्वार्थपूर्ण मध्यस्थता करना, और दूसरा जो है वो निस्वार्थपूर्ण जो है वो मध्यस्थता करना। आज के परिवेश में अक्सर जो है हम क्या देखते हैं, स्वार्थपूर्ण मध्यस्थता करना को देखा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जो है अगर आपके बीच में आता है, मध्यस्थता करता है, तो उसका कुछ न कुछ जो है उसमें क्या होता है, लालच होता है, लोभ होता है, स्वार्थ जो है वो अक्सर जो है वो देखा जा सकता है। आज के मंगलवार के सबे स्कूल पाठ में अगर हम देखें तो मध्यस्थता को समझाने के लिए जो है एक ग्रीक शब्द, एक यूनानी शब्द का जो है वो प्रयोग किया गया है। और जो शब्द है मेसिटास,
मेसिटास, और ये शब्द जो है मेसिटास जो है वो मेसोस से जो है वो आया है। और ये शब्द जो मेसोस है और जिसका अर्थ होता है किसी के बीच में खड़ा होना या बोलना या शामिल होना या समस्या का जो है वो समाधान करना या किसी रूप में शांति दूत के रूप में जो है वो खड़ा होना, गवाह के रूप में खड़ा होना या किसी का क्या करना है वो समझौता जो है वो करना। पर आज हम जो है एक ऐसे मध्यस्थ के बारे में, एक ऐसे मध्यस्थता करने वाले के बारे में जो है वो सीखेंगे जो बिल्कुल भी क्या है कि निस्वार्थ है, निष्कलंक है, अतुल्य है, उपमा रहित है, अच्छा सलाहकार है, मददगार है, हमारा समाधान कर सकता है और जो आपके लिए हमेशा क्या करता है, निस्वार्थ जो है वो वकालत करता है, मध्यस्थता करता है और हम सबों के लिए परमेश्वर के बीच में और हमारे और परमेश्वर के बीच में वो क्या करता है, एक मध्यस्थता का, एक वकील का और एक महायाजक का जो है वो क्या करता है, वो काम करता है। और मैं सोचता हूँ कि हम सब अब तक समझ गए होंगे मैं किसके बारे में जो है बात कर रहा हूँ, और ये केवल और केवल जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह है जिसने मनुष्य और परमेश्वर के बीच में क्या करी, मध्यस्थता की है। केवल प्रभु यीशु मसीह है जिसने क्या किया, अपने वायदों को जो है वो पूरा किया। केवल प्रभु यीशु मसीह है जो कि हमारी सारी समस्याओं का क्या करता है, वो समाधान करता है। हमारी जटिल से जटिल समस्याएं हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं, क्योंकि हम सीधे परमेश्वर के पास नहीं जा सकते हैं, तो वो क्या करता है, हमारे बिहाफ में, हमारे बदले में मध्यस्थता करता है और हमारी सारी समस्याओं को क्या करता है, अपने ऊपर लेकर जो है वो प्रभु परमेश्वर के सामने खड़ा होता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम इब्रानियों 7:22 में पढ़ें तो वहाँ लिखता है कि यीशु एक उत्तम वाचा है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो सारी बातें जो हैं हम क्या देख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह में जो है वो पा सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ अपनी बाइबलें खोलें। हम प्रभु यीशु मसीह महायाजक के तौर पर जो है चंद आयतें यहाँ पर पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसका 1 पद से लेकर 6 पद तक। और मैं चाहता हूँ कि आप मेहरबानी करके उसको बड़े ही ध्यान से सुने कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारा महायाजक जो है वो क्यों है, उसमें कौन कौन से ऐसी विशेषताएं हैं और जिसके द्वारा जो है हम प्रभु यीशु मसीह को क्या कहते हैं, अपना महायाजक कहते हैं। यहाँ लिखता है इब्रानियों की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसके 1 आयत से लेकर 6 आयत तक। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर पर महामहिम के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा है और पवित्र स्थान उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया है, क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है। इस कारण अवश्य है कि इस याजक के पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो। यदि वो पृथ्वी पर होता तो कभी याजक ना होता, इसलिए कि व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो हैं, वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया है उसके अनुसार सब कुछ बनाना। पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वो और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई थी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वो जो प्रभु यीशु मसीह जो हमारा महायाजक है और यहाँ पर जो सारी बातें जो है बता दी गई हैं, हम जो अभी हमने चंद आयतों में जो है वो पढ़ा है। और प्रभु यीशु मसीह जो है इसलिए जो है हमारा क्या बना, महायाजक बना। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक बहुत ही अच्छा और एक धार्मिक नेता हमारे लिए जो है वो ठहरा। प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारा एक बहुत बड़ा महायाजक बना, हमारा अगुवा बना और हमें जो है उसके छोड़ किसी और के पास जाने की जो है वो ज़रूरत नहीं। आइए हम सब जो है क्या करें, उसकी आज्ञा का पालन करें। हम जैसे भी हैं, जिस भी हालात में हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं। संसारिक तौर से जब मान लीजिए अगर हम पर कोई कोर्ट केस हो जाता है तो हम क्या करते हैं, एक अच्छे से अच्छा वकील ढूंढने की कोशिश करते हैं। पर संसारिक तौर से जो है हम किसी भी एक ऐसे अच्छे वकील के बारे में सोचते हैं। मैं सोचता हूं कि शायद वो काफ़ी नहीं होगा, पर जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं, वो ऐसा मध्यस्थ है, ऐसा महायाजक है। हमारा केस कितना से जटिल क्यों ना होगा, वो क्या करेगा, प्रभु परमेश्वर के पास जाके जो है उस समस्या का जो है वो समाधान करेगा।
धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। आइए हम बुधवार के पाठ पे चलेंगे और बुधवार का पाठ का शीर्षक है नए समझौते में बेहतर प्रतिज्ञाएं। पास्टर भारती के पास पर चलते हैं। पास्टर भारती, ये बेहतर प्रतिज्ञाओं से क्या मतलब है? ये जो हमारा आज का बुधवार का पर्चा है सीखने के लिए, इसमें ये दो खास शब्द जो है वो जोड़े गए हैं, बेहतर प्रतिज्ञाएं। इस नई वाचा में बेहतर कौन से वो वायदे हैं, कौन सी वो प्रतिज्ञा हैं जिनको मैं आज आपके सामने बताना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले मैं इब्रानियों की किताब उसके 10वें अध्याय की 5 आयत से लेकर के मैं कुछ पढ़ना चाहता हूं। यहाँ पर लिखा है, इसी कारण मैं जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं होता। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। ऊपर तो वह कहता है, ना तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और ना उसे प्रसन्न हुआ, यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। फिर वह कहता है, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। अतः वह पहले को उठा देता है, दूसरे को नियुक्त करे। इसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। पौलुस रसूल जो है इन आयतों में बहुत ही साफ तरीके से यहाँ पर जो है ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो पुरानी वाचा थी, जिसमें पशुओं की बलि जो है वो चढ़ाई जाती थी, उसकी जगह अब खुदावंद यीशु मसीह ने अपना जीवन जो है उसको कुर्बान कर दिया है। ये यहाँ जो है इसको नया दिखाया गया है कि जो बलियाँ पुराने समय में पवित्र स्थान में की जाती थीं, उनकी वो सारी की सारी खुदावंद यीशु मसीह के जीवन को दिखाती थीं। और अब यहाँ पौलुस रसूल कहता है अपनी इब्रानियों की किताब में कि वो सब चीज़ें जो यीशु मसीह को दिखाती थी, अब खुदावंद यीशु मसीह ने खुद आकर के उन चीज़ों को पूरा कर दिया है और उसने अपना बलिदान दे करके उस व्यवस्था को जो है वो पूरा कर दिया है। अजीजों, यहाँ पर जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, रिगमन की किताब जो बाइबल की दूसरी किताब है, उसके 24 अध्याय में एक घटना का जिक्र किया गया है मूसा के साथ, कि जब परमेश्वर ने मूसा को जो है अपनी वाचा, अपने नियम कानून दिए, तो उसने आकर के अपने लोगों को सुनाए और लोगों ने कहा कि हम इन नियमों का, इन वाचा का हम लोग पालन करेंगे। और इसके साथ ही साथ मूसा नबी ने जो है वो उनको व्यवस्था विवरण की किताब से भी जो है वो पढ़ कर के सुनाया। और उसके बाद जो है फिर उन्होंने कहा कि परमेश्वर के ये जो वायदे हैं जो उसने हमारे साथ किए हैं, हम भी इसी तरह से परमेश्वर के इन वायदों को जो है हम अपने जीवन में हमेशा माना करेंगे। उसके नियमों को, उनके इन हुक्मों को हम अपने जीवन में हमेशा हम इनको मानेंगे। और इसके साथ ही लिखा है कि मूसा नबी ने वो खून का कटोरा जो है जो जिस खून से भरा हुआ था, उसको जो है उसने पवित्र स्थान में छिड़का और कुछ जो है वो लोगों के ऊपर छिड़का। और ये एक वाचा का संबंध उन लोगों ने परमेश्वर के साथ बांधा। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि वाचा जो थी उसमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन लोगों में कमी थी। परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर की वाचा को जो है वो तोड़ दिया और इसीलिए नई वाचा की जो है वो ज़रूरत हुई। और आज जो है इस नई वाचा में हम देखते हैं कि जो नई वाचा परमेश्वर ने दी है, उसमें सबसे बेहतर चीज़ जो है खुदावंद यीशु मसीह का जीवन मेरे और आपके सामने है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा उस अनंत जीवन का उपहार मेरे और आपके लिए उसने जो है सरल और सुगम बना दिया है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करे और मेरे वचनों को अपने जीवन में माने, उसको अनंत जीवन जो है वो परमेश्वर की तरफ से मिलेगा। और उसने जो है पहले जाकर के स्वर्ग में मेरे और आपके लिए जो है वो उस अनंत घरों को जो है वो तैयार कर रहा है, जिसमें मैं और आप
अपने विश्वास के साथ परमेश्वर के रहम से उन जगहों पर जाएंगे और खुदावंद यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा उन अब्दी घरों में हम उनके साथ रहेंगे। तो ये इस वाचा में सबसे बेहतर हिस्सा है जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा मुझे और आपको सिखाया है। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए। आइए हम बृहस्पतिवार के पाठ पे चलेंगे जिसका शीर्षक है नया समझौता, हमारी हृदय समस्या का समाधान। इस शीर्षक को ध्यान पे रखते हुए पास्टर फ्रैंकलिन के पास चलेंगे। पास्टर फ्रैंकलिन, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो नई वाचा है पुरानी वाचा से बेहतर कैसे है? अभी जो है पास्टर भारती ने भी जो है हमें इस पर बहुत कुछ जो है वो समझा दिया है, और मैंने भी जो है पहले 2-3 दिन के पाठों में हमने जो है वो सीखा है कि नई वाचा जो है वो पुरानी वाचा से जो है वो बेहतर क्यों है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि आज हम गुरुवार के पाठ में, और जैसे कि हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया कि मूसा को जो है सिनै पर्वत पर बुलाया, और बुलाने के बाद जो है जो परमेश्वर ने स्वयं अपनी उंगली से लिखी हुई वो जो 10 आज्ञाएं हैं 2 पट्टियों पर जो है परमेश्वर ने जो लिखी थी, और हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या मूसा को जो है वो दे दिया। और हम सब जानते हैं कि ये 10 आज्ञाएं जो हैं पहली 1 से 5 जो है वो मनुष्य का परमेश्वर के प्रति जो फ़र्ज़ कर्तव्य क्या है उसको दर्शाता है, और उसके बाद 6 से लेकर जो 10 आज्ञाएं हैं वो मनुष्य के प्रति जो है क्या फ़र्ज़ क्या कर्तव्य है उसको जो है वो दर्शाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब मूसा ने वो 10 आज्ञाएं लाई जिसको कि 2 पत्थरों पर जो है पट्टियों पर लिखी गई थी, और हम देखते हैं कि उसको लाकर मूसा ने क्या किया, उस वाचा के संदूक में या उस पवित्र संदूक भी हम कह सकते हैं, और उसमें क्या कर दिया, उसको जो है वो रख दिया। और जिसका वर्णन जो है हम व्यवस्था विवरण उसके 10वें अध्याय में उसके 1 आयत से लेकर 4 आयत तक जो है वो हम पढ़ते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कि पास्टर भारती ने ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया है कि ये जो 10 आज्ञा जो 2 पत्थरों पर लिखी गई थी, 2 पत्थरों की पट्टियों पर लिखी गई थी, ये टूट सकती थी या तोड़ी भी जा सकती थी। और हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर वो कागज़ पर होती या पेपर पर होती तो या उसको भी फाड़ा जा सकता था, उसको काटा जा सकता था, या उसको जो है वो जलाया भी जो है वो जा सकता था। और आपको याद होगा जब परमेश्वर ने जब मूसा को जो है सिनै पर्वत पर बुलाया, और हम देखते हैं कि जब मूसा को नीचे आने में जब देर हो गई तो हम क्या देखते हैं कि जो हारून के साथ तमाम वो जो लोग थे उन्होंने क्या किया, कहा कि भाई मूसा को आने में देर हो रही है, क्या पता मूसा आएगा या नहीं आएगा। तो उन्होंने क्या किया, फिर वो एक बछड़ा को लेकर अपने सारे गहनों के द्वारा जो है बछड़ा बनाया और उसकी पूजा उपासना करना जो है वो शुरू कर दिया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर को ये पता लगता है, परमेश्वर मूसा को कहता है कि तेरे जो लोग जो नीचे हैं तेरे विलंब के कारण जो है वो ऐसा घृणित काम जो है वो कर रहे हैं, तू क्या कर, इन पट्टियों को लेकर नीचे जा। और जब मूसा नीचे उतरता है तो वो अपने लोगों को जो है ये घृणित काम करते हुए देखता है, उसका क्रोध जो है बहुत भपक जाता है, वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। और वो जो 2 पट्टियां हैं जो कि परमेश्वर ने जो है उन 10 आज्ञाओं को अपनी उंगली से लिखा था, वो क्या करता है, उस क्रोध में गुस्से में जो है उनके ऊपर वो फेंक देता है, वो टूट जाती है और वो क्या हो जाता है, वो नष्ट हो जाती है। और जैसे कि हमने पहले आपको बताया ये क्योंकि पत्थर से बनी हुई थी तो जब मूसा ने उसको फेंका तो वो टूट गई, और वैसे ही जो है अगर पेपर की बनी होती तो वो फाड़ दी जा सकती थी, काट दी जा सकती थी, या जला भी जो है वो दी जा सकती थी। और इसी कारण हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, अपनी उस पुरानी वाचा को अलग रखकर जो है क्या किया, नई वाचा जो है जिसको कि क्या है कि परमेश्वर जो है हमारे और आपके हृदय में क्या करना मांगता है, जो है वो लिखना मांगता है। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की वो जो व्यवस्था है, वो जो वाचा है, वो क्या करे, हम सबों के जो है वो हृदय में जो है वो लिखे। क्यों? क्योंकि वो उसको उत्तम समझता है, जो क्या करेगा कि परमेश्वर हमारे दिलों में हमेशा हमेशा क्या करेगा, वो वास करेगा। और सवाल ये उठता है कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर चाहता था कि हम क्या करें, परमेश्वर की वो जो व्यवस्था है, परमेश्वर की जो वाचा है, उसको और भी बेहतर तरीके से जानें और क्या करें, हम उसको समझें। और जब हम परमेश्वर के उन वाचा को, व्यवस्था को बेहतर तरीके से जानेंगे, समझेंगे, और तभी क्या होगा, हमारे हृदयों में जो है वो परिवर्तन होगा, हमारे हृदय में जो है वो
बतलाहट जो है वो आएगी। और हम यहाँ पर देखते हैं कि बताया जाता है कि जैसे कि पास्टर भारती ने इस पर जो है वो प्रकाश डाला हुआ है, जो इजरायली थे, और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो पाप था, जो गुनाह था, वो बहुत ही गहराई से जो है उनके जीवन में जो है वो प्रवेश कर चुका था। और इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि यिर्मयाह नबी जो है, यिर्मयाह उसका 17वां अध्याय और उसके पहले पद में लिखता है कि यहूदा का पाप लोहे की टांकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ था। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो इजरायली थे वो इतने ढीठ, इतने हटीले थे कि वो बार बार क्या कर रहे थे, परमेश्वर के उन आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे और परमेश्वर की आज्ञा को जो है वो नहीं मान रहे थे। और हम यहाँ पर देखते हैं कि इजरायलियों के सामने जो है सबसे बड़ी सी समस्या जो है वो व्यवस्था नहीं थी, पर हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे बड़ी समस्या क्या थी, उनके हृदय जो है बहुत ही कठोर और बहुत ही जो है वो ढीठ हो चुके थे। और इसीलिए परमेश्वर चाहता था कि जो इजरायली है वो क्या करे, आज्ञाकारी बने। और इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, वो जो 10 आज्ञाएं हैं जो पहले परमेश्वर ने जो है पत्थरों पर जो है वो लिखी थी, और अब परमेश्वर चाहता है कि वो क्या करे, हमारे और हम सब के जो है वो हृदय पर जो है वो लिखें, और जिससे कि हम हमेशा प्रभु परमेश्वर के क्या हो, हम उसकी आज्ञा का पालन करें, उसके वाचा का पालन करें, और हमेशा हम क्या करें, उसके प्रति जो है वो कृतज्ञ रहें, धन्यवादी रहें जो परमेश्वर ने हम सबों के जीवन में जो है वो किया है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर आज हम सभी से यही चाहता है कि हम क्या करें, अपने हृदय में जो है उन 10 आज्ञाओं को क्या करें, समाएं। 10 आज्ञा हमारे अंदर में, हमारे हृदय में जो है वो वास करें, जिससे कि हम परमेश्वर के प्रेम को, जो कि परमेश्वर ने अपने एकलौते बेटे यीशु मसीह को जो है उस क्रूस पर बलिदान करके जो है हमें दिखाया है, दर्शाया है, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा क्या कर सके, हमें उस प्रेम को महसूस करने के लिए, उसको समझने में जो है वो मदद करें, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा निरंतर जो है हमारे हृदयों में क्या कर सके, वास कर सके। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा जो है वो इसलिए हमें आपको दिया है कि निरंतर वो क्या कर सके, हमें गाइड कर सके कि भाई क्या सही है और क्या गलत है। हम जो है वो डिविएट ना हो, हम इधर उधर जो है वो ना भटके, इधर इसके उसके बहकावे में जो है वो ना आए, हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे क्या हो कि परमेश्वर जो है वो दुखी हो। हम देखते हैं कि रोमियो 5:5 में लिखता है, अब आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि संत पौलुस यहाँ पर भी जो कहता है कि अब आशा से हमें लज्जा जो है वो नहीं होती है, और क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है और उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में क्या होता है, बसता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि गलतियों 5:22 में जहाँ पर जो है आत्मा के फल का जिक्र है, लिखता है कि आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। जब हम इन चंद आयतों पर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो परमेश्वर ने नई वाचा हम सबों के लिए दी है, जो वो अपने उस वाचा को 10 आज्ञाओं को जो हमारे हृदय में लिखना चाहता है, बसाना चाहता है, वो हम सबों के लिए जो है बहुत बहुत जो है वो ज़रूरी है। एक आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा, उसके बाद हम जो है आज के पाठ को यहाँ पर विराम देंगे। यिर्मयाह उसका 31वां अध्याय और उसका 33वां पद। यिर्मयाह उसका 31वां अध्याय और उसका 33वां पद लिखता है, परंतु जो वाचा मैंने उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि बिल्कुल साफ होगी परमेश्वर का वचन यिर्मयाह नबी के द्वारा हमें बताना चाहता है कि अब परमेश्वर क्या है कि वो नई वाचा को जो है हम सबों के हृदय में समवाना चाहता है। वो हमारा परमेश्वर होना चाहता है, और परमेश्वर चाहता है कि हम क्या हो, उसके जो है वो लोग हों। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। और आइए हम शुक्रवार के पाठ पे चलते हैं। शुक्रवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए पास्टर भारती से आज हम शुक्रवार के पाठ का अध्ययन करेंगे उनके द्वारा। अभी जैसे पास्टर फ्रैंकलिन ने बताया, यिर्मयाह 31 अध्याय को उन्होंने पढ़ा, और ये साफ तरीके से जो है यहाँ बता दिया गया है। इब्रानियों की किताब में भी उसी चीज़ को यहाँ दोहराया गया है कि इस अंत के दिनों में परमेश्वर ने अपनी वाचा को हमारे दिलों में, हमारे मनों में जो है
वो बैठा दिया है। हमारे विवेक में, हमारे कॉन्शस में परमेश्वर ने अपनी वाचा को जो है वो रख दिया है। और इसलिए आज जो है इस शुक्रवार के पर्चे को जो है जब हम देखते हैं तो ये वाचा जो है वो दो खास चीज़ों के बारे में मुझे और आपको बताती है। और जैसे थोड़ा सा जिक्र किया गया अभी पास्टर फ्रैंकलिन ने कि ये वाचा जो है ये मुझे और आपको सिखाती है कि हम परमेश्वर को प्यार करें और अपने पड़ोसी को भी अपने समान प्रेम करें। यहाँ पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय की 3री आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। तो ये वाचा है परमेश्वर की कि अगर हम परमेश्वर को प्यार करते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। और वो आज्ञाएं, वो वाचा हमारे दिलों में, हमारे विवेक में, हमारे मनों में परमेश्वर ने जो है उसको रख छोड़ा है। और इसलिए पहला यूहन्ना की 2री अध्याय और इसकी जो है 4थी आयत भी यहाँ कहती है कि जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वह झूठा है और उसमें कोई सच्चाई नहीं। ये जो है खास निचोड़ यहाँ पर बताया गया है कि परमेश्वर जो है यहाँ पर कह रहा है कि जो कोई ये कहता है कि मैं तुझे जानता हूँ, मैं परमेश्वर को जानता हूँ, लेकिन उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, उसकी वाचा का पालन नहीं करता, वो झूठा है और उसमें सच्चाई नाम मात्र भी नहीं। तो ये दो खास बातें जो हैं परमेश्वर मुझसे और आपसे यहाँ इस पर्चे के द्वारा आज सिखाना चाहता है कि ये नई वाचा है जो परमेश्वर ने मेरे और आपके दिलों में रखी है कि हम परमेश्वर को प्यार करें, उसकी आज्ञाओं को मानें और अपने पड़ोसी को भी अपने समान प्रेम करें। परमेश्वर का अनुग्रह हमें हमारे जीवन में तभी होगा जब हम विश्वास से उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। और अजीजों, मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर बताता हूँ बार बार कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को अपनी ताकत से नहीं, अपनी समझ से नहीं, केवल परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य से ही उसकी आज्ञाओं का पालन कर सकते हैं, लोगों को प्यार कर सकते हैं। लेकिन इसमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा मेरी और आपकी मदद करने के लिए वो तैयार है, बशर्ते कि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें। तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो जीवनदायिनी शक्ति है वो मेरी और आपकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहती है। और हम उसकी मदद से हम अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, अपने लोगों को प्यार कर सकते हैं और उसकी आज्ञा में हम आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आज हमने सीखा यीशु हमारे लिए परमेश्वर तक एक नया मार्ग बनाता है। और आज के हम इस अध्ययन में हमने बहुत अच्छी बातें सीखी कि हमें नई वाचा की आवश्यकता है, हमें एक दूसरे के साथ प्रेम रखना है। बाइबल हमें बताती है कि यदि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसके 10वां पद में हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि यदि हम अगर प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा में रहेंगे तो हम उनके प्रेम में बने रहेंगे। और परमेश्वर की आज्ञा क्या है, उसी अध्याय के हम 12वें वचन में देखते हैं कि उनकी आज्ञा ये है कि जैसा प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम रखते हैं, प्रियो, हमें भी एक दूसरे के साथ प्रेम रखने की आवश्यकता है। उम्मीद करती हूँ आज का सब स्कूल का पाठ का जो अध्ययन है हम सबों के लिए आशीष का कारण रहा होगा। और इससे पहले कि आज हम अपने सब स्कूल पाठ के अध्ययन को ख़त्म करें, आज जो हमारे सब स्कूल पाठ के अध्ययन में जो हमारे गेस्ट थे पास्टर आर भारती और पास्टर फ्रैंकलिन फ्रांसिस, मैं आप दोनों का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु हम सबको आशीष और बरकत दे। आइए हम अपने सब स्कूल पाठ के अध्ययन को ख़त्म करें, अपनी आंखों को बंद करें और दुआ में जाएंगे। और इस समय मैं रिक्वेस्ट करूँगी पास्टर फ्रैंकलिन से दुआ में हमारी अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के अच्छे सब स्कूल पाठ के लिए। प्रभु हमारा विश्वास है कि आज हमने बहुत कुछ सीखा है। प्रभु आज के सब स्कूल पाठ के द्वारा जो आपकी नई वाचा है, जो आप हमारे हृदय पर
लिखना चाहते हैं, समवाना चाहते हैं। प्रभु हम चाहते हैं कि आप वैसा ही करें जैसे आपके पवित्र वचन में लिखा हुआ है, जिससे कि हमारे जीवन में वो बदलाव, वो परिवर्तन आए, जिससे कि जब लोग हमें देखें, आपको जाने, पहचाने और अपने जीवन को आपको समर्पित करें और उस स्वर्गीय घर के हिस्सेदार हो सकें। एक बार फिर से प्रभु आज के सब स्कूल पाठ के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। पादरी पावेल और वेलेंटिना संघर्षों के बीच भी परमेश्वर को पहले रखने का निर्णय लिए। उनके कहानी से आज हम क्या सीख सकते हैं जो हमें परमेश्वर को अपने जीवन में पहले रखने में मदद कर सकता है। पादरी पावेल और वेलेंटिना को एक गृह कलीसिया की सेवकाई की जिम्मेवारी थी, जहां तक पहुंचने के लिए उन्हें 9 मील की डरावनी राहें पूरी करके पहुंचना था। यह खतरनाक रास्ता उन्हें थके और भूखे बना देता, लेकिन उन्हें जॉर्जिया से अलग हुआ क्षेत्र अभाजिया की राजधानी सूनी की दुकानों में रोटियां नहीं मिल पाती थी। तब 1983 था। जॉर्जिया और अभाजिया की सेनाओं के बीच भूमि विवाद के दौरान जब खाद्य की भारी कमी पड़ी, कुछ दुकानें थी जहां रोटियां बनाई जाती और रात में बेची जाती थी, पर वे हर बार बिक चुके होते। जब भी वेलेंटिना एक खतरनाक रास्ता में जाने का साहस करती, एक दिन उपासना के बाद माया, एक चर्च सदस्य, वेलेंटिना को रोटी देनी चाहिए, परंतु वह उसे स्वीकार न करना चाहा। माया उदार हृदय से जोर देकर रोते हुए लेने को कही। सो वेलेंटिना रोटी के 2 टुकड़ों में बांटी, एक उसके लिए और एक माया के लिए। वेलेंटिना और उसके पति बहुत खुश हुए क्योंकि वे 6 महीने से अधिक रोटी नहीं खाए थे। वह उसे जौ की शोरबा से खाने की सोच रही थी। अपने घर वापस आने के रास्ते में वे एक बूढ़ी, पतली और मैली महिला को भूख से मरते भीख मांगते मिले। वेलेंटिना याद की उस आनंद को जो माया अनुभव की थी जब वह वेलेंटिना से रोटी बांटी थी। क्या उनका साहस होगा उस तरह की मुश्किल स्थिति में अपना भी आशीष बांटने के लिए? वेलेंटिना ने तब थैली खोला और उसके पास जो आधा रोटी था उसे बांटा और बूढ़ी महिला उसे खुशी की आंसुओं से ग्रहण किया। वेलेंटिना और पावेल अपने चेहरे में आनंद की मुस्कान से अपने राह चलते गए। यह छोटा और नम्र अनुभव उनके भूख से भी बड़ा था। कभी कभी परमेश्वर को पहले रखना, अपने पास जो है उसे मुश्किल स्थिति में भी दूसरों से बांटना होता है। न्यौछावर के बावजूद वेलेंटिना और पावेल परमेश्वर को पहले रखे और उनका साहस आज हमें प्रेरित करता है। यीशु हमें उद्धार करने के लिए सब कुछ दे दिया और उसका प्रेम हमें अपने जीवन में उसके राज्य को प्रथम रखने के लिए बाध्य करता है। जो हम दशमांश और अपना प्रतिज्ञा दान वापस करते हैं, हमें परमेश्वर को पहले रखने की चुनौती मिलती है।
परमेश्वर के एक बार फिर हम शुक्रगुजार हैं कि हम सबको ये मौका दिया गया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आएं और परमेश्वर के ही नाम की महिमा की जाए। हम सबों के बीच जब भी हम इकट्ठा हों तो हमेशा प्रभु का ही नाम हर नाम से ऊंचा उठाया जाए, क्योंकि प्रभु हमारी महिमा, हमारी प्रशंसा और हमारे सब कुछ के योग्य हैं। धन्यवाद ही है प्रभु के कि हमें एक बार फिर जिलाया गया है और हमें जीवितों के बीच ये गवाही देने का मौका मिला है कि हमारे परमेश्वर एक सच्चे, एक जीवित, एक चमत्कारी और एक बहुत जल्द आने वाले परमेश्वर हैं। तो आइए, जिस सच्चाई में परमेश्वर हमें आगे बढ़ा रहे हैं, आज उसी सच्चाई में और अपने कदम आगे बढ़ाने वाले बन सकें। आइए सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। प्यारे प्रभु, बहुत ही शुक्रगुजार हैं इस सुबह के समय आपने हमें जिलाया है प्रभु। आप ही की सामर्थ, आप ही की रखवाली, आप ही की अगुवाई, आप ही की ताकत, हिम्मत और आप ही की हौसला अफजाई में प्रभु हम इस मुकाम तक पहुंच पाए। धन्यवादी हैं प्यारे प्रभु, क्योंकि जिस प्रकार से आप हमें शिक्षा दे रहे हैं प्रभु, हम धन्यवादी हैं क्योंकि हम आपको थोड़ा बेहतर समझ पा रहे हैं। हम देख रहे हैं प्रभु जी, दिन प्रतिदिन की जो बातें आपने कही हैं प्रभु, वह बातें सच्ची हैं। हम हर भविष्यवाणी की पढ़ाई में देख रहे हैं प्रभु कि आप अपने वचन के पक्के हैं। जो आप कह देते हैं प्रभु, आप निभाते हैं। आप वायदे देने वाले ही नहीं, वायदे निभाने वाले परमेश्वर हैं। शुक्रगुजार हैं प्यारे प्रभु कि हमें एक बार फिर यह मौका दिया गया है कि हम एक साथ एकत्रित होकर आपके शब्दों पर मनन करते हुए पा जाएं, अपना ध्यान दुनिया पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर लगाने वाले बन पाए। धन्यवादी हूँ प्यारे प्रभु मेरे अजीजों के लिए, जिनको आपने एक बार फिर अपनी नींद से जलाया है, क्योंकि आप चाहते हैं कि ये अपने कान आपकी ओर लगाएं और एक शिष्य की तरह, जैसे दाऊद यशायाह जैसे हमें बताता है कि आप भोर के समय हमें उठाकर आप हमारे कान खोलते हैं ताकि एक शिष्य की तरह हम आपकी बातें सुन सकें। विनती है प्यारे प्रभु कि बातें मेरी ना हो, कृपया करके बातें किसी की ना हो, बातें आपकी हों। आप ही का नाम हमारे लबों पर, हमारे जहन में हमेशा के लिए रहे। बहुत ही धन्यवादी हैं प्रभु इस खास और बहुत ही इस अभिषिक्त मौके के लिए जो आपने हमारे लिए मुकर्रर किया है कि हम आपकी गहराइयों में जा सकें, हम आपके वचन को स्पष्टता से समझ सकें। और हालांकि प्रभु जी ये बहुत ही एक कठिन विषय है, धन्यवादी हैं कि आपकी पवित्र आत्मा हमें ये कठिन बातें सरल रूप से समझा रही है, ताकि हम उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में दुनिया के सामने इन सच्चाइयों को प्रकट कर सकें। प्रभु जी बार बार हमें ये याद दिलाया जा रहा है कि ये सच्चाइयाँ, हम इस रोशनी को अपने तक सीमित ना रखें, इस रोशनी को छिपा कर ना रखें, बल्कि ये रोशनी प्रभु हमें इसलिए दी गई है ताकि हम दुनिया को इस रोशनी से प्रकाशित कर पाए। तो एक बार फिर प्रभु हमारी विनती है कि हर किसी शैतानी ताकत, हर हमले, हर वार से हमें बचाएं प्यारे प्रभु। हमारा ध्यान अपनी ओर लगाए रखें और अपनी अगुवाई में एक बार फिर प्रभु हमें अपनी बातें बहुत ही आसानी से हम समझ पाएं, लगन से हम समझ पाएं। और प्रभु जी ये बातें सिर्फ हम समझे ही नहीं, इन पर अमल करने वाले भी बने, क्योंकि ये सारी आशीषें प्रभु हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। बाइबल हमें बताती है एक ऐसी प्रेम कथा जहां दुल्हन ने ही अपने दूल्हे को क्रूस पर चढ़ा दिया। जो दूल्हा मनाने आया था इतने सलाहकार भेजता रहा, और जब उस वक्त स्वयं भी आया इस उम्मीद में कि मेरी दुल्हन अब मान जाएगी, दुल्हन ने ही दूल्हे को क्रूस पर चढ़ा दिया। कल हमने इस बात का वर्णन भी किया कि आप ये सोच रहे होंगे कि उसकी मृत्यु के बाद इससे ज्यादा बुरा भला क्या हो सकता है। दुल्हन ने अपने दूल्हे तक को मार दिया, पत्नी ने अपने पति को चढ़ा दिया क्रूस पर, इसके बाद तो सचमुच में वह क्रोधित हो जाएगा। और यदि आप हो तो आप तो कहेंगे बिल्कुल मुझे क्रूस पर चढ़ा दिया, अब तो शादी खत्म, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन हम पढ़ेंगे चीजों की अपनी मृत्यु के 3.5 साल बाद तक भी प्रभु अपनी दुल्हन से परिश्रम करते रहे। ओह,
जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा है कि परमेश्वर की भांति आपसे किसी ने प्रेम नहीं किया है। परमेश्वर की तरह आपसे किसी ने भी मोहब्बत नहीं की। परमेश्वर जैसी मोहब्बत किसी ने आपसे नहीं की। ऐसी प्रतिबद्धता कोई भी नहीं जता सकता आपके प्रति। लेकिन दानियल की 9 ये 2300 वर्षों की पढ़ाई इसी प्रेम को, इसी मोहब्बत की गहराई को, प्रभु की लगन को हमारे सामने हकीकत में एक जो है प्रकाशित करती है और बताती है कि इस प्रकार प्रभु अपने लोगों के प्रति प्रतिबद्ध है। तो गौर से सुनेगा, ये बहुत ही अहम कहानी है, बहुत ही अहम कहानी है। बल्कि यदि आप मेरे साथ नए नियम में जाइएगा, मैं चाहूंगा कि एक दृष्टांत जो है मुझे याद आ रहा है, मैं चाहूंगा कि हम उसे देखें। मत्ती की 21 में जाइएगा। हाँ जी, मत्ती की 21 में मेरे साथ जाइएगा और देखेंगे। बहुत ही उम्दा ये दृष्टांत है। आप यकीन नहीं करेंगे, शायद कभी किसी और दिन भी इस बात को हम परख सकते हैं कि जब प्रभु यीशु स्वयं, जब पति जो है खुद अपनी दुल्हन के सामने आया, तो बाइबल हमें बताती है किस प्रकार जो है जब प्रभु यीशु कलीसिया में खड़े होते थे, जो है अपने लोगों के सामने जब वह मंदिर में खड़े होते थे और बातचीत करते थे, तो क्या आप यकीन मानेंगे कि जो दृष्टांत प्रभु यीशु उनके सामने रखते थे, ये दृष्टांत सचमुच में इस्राएल के इतिहास को दर्शा रहे थे। आप यदि ध्यान दें तो प्रभु एक दृष्टांत के द्वारा उन्हीं के बीच खड़े होकर, उसी मंडली में खड़े होकर अपने लोगों के सामने उन्हीं के इतिहास को दोहराते हुए एक मांग कर रहे थे, एक पुकार उन्हें दे रहे थे पवित्रता की ओर, अपनी ओर। दृष्टांत के द्वारा बता रहे थे कि वह क्या करते आए हैं और किस प्रकार उन्हें बदलाव की जरूरत है, उन्हें एक मन फिराव की जरूरत है। देखिए इस सच्चाई को मत्ती की 21 में प्रभु किस प्रकार दृष्टांत के रूप से उनके सामने रखते हैं। और ये एक लौता दृष्टांत नहीं है, ऐसे और भी दृष्टांत है जिसके द्वारा प्रभु यीशु उन्हीं के इतिहास को उनके सामने रखकर उनको एक पुकार देते हैं कि वह अपना मन फिराव करें। मत्ती की 21 की 33 देखिएगा। मत्ती की 21 की 33 से हम देख रहे हैं। मैथ्यू 21:33 ऑनवर्ड्स, मैथ्यू 21:33 ऑनवर्ड्स, मत्ती की 21 की 33 से हम पढ़ रहे हैं। बाइबल कहती है, एक और दृष्टांत सुनो। प्रभु यीशु के शब्द हैं, एक और दृष्टांत सुनो। एक गृहस्थ था जिसने दाख की बारी लगाई। बाइबल बताती है कि एक व्यक्ति था जिसने दाख की बारी जो है वह लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश की ओर जो है वह चला गया। 34 ऐत बताती है, जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा। अब ध्यान से सुनिएगा। एक गृहस्थ था, बाइबल कहती है, प्रभु यीशु के शब्द हैं, दृष्टांत दे रहे हैं उन्हें। कहते हैं कि इस गृहस्थ ने एक दाख की बारी लगाई। इतनी बड़ी जमीन पर उसने एक चुनिंदा जगह पर अपनी मेहनत की और एक दाख की बारी लगाई। यदि आप ध्यान दे रहे हो तो यह परमेश्वर का यहां जिक्र किया जा रहा है, जिसने सब देशों में से इसराइल को चुना, इसराइल के साथ समय बिताया, इसराइल के साथ मेहनत की, इसराइल के साथ एक रिश्ता जोड़ा और इसराइल को यहां एक बारी के द्वारा जो है दर्शाया जा रहा है। और उस बारी के चारों ओर उसने एक बाड़ा बांधा जो 10 आज्ञाओं को दर्शाता है। किसी और दिन इस विषय में और गहराई से देखेंगे। 10 आज्ञाओं का एक बाड़ा उनके चारों ओर बांधा ताकि वह सुरक्षित रहे, पवित्रता में बने रहे। उसमें रस का कुंड खोदा, एक गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर वह प्रदेश चले गए अपने लोगों को, ताकि वह इसका ख्याल रखें दाख की बारी का और इसमें मेहनत करें और इसके फल तैयार करें, क्योंकि इतनी मेहनत जो है गृहस्थ ने की थी इसके साथ। 34 आयत बताती है कि जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा। ध्यान से सुनिए कि जब फल का समय आया, कि इतने दौर से मेहनत करी गई है इस दाख की बारी में, तो अब फल का समय आया है। तो जब उसने किसानों को भेजा
तो 35 आयत कहती है, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा, किसी को मार डाला और किसी का पथराव किया। यदि आप ध्यान दें तो ये भविष्यद्वक्ताओं की बात की जाती है। ये भविष्यद्वक्ताओं उन दासों को दर्शाते हैं जिन दासों को फल के लिए, जो इस्राएल को याद दिलाने आए थे कि आप परमेश्वर का निज धन है। प्रभु आपसे यहां बात करने आ रहे हैं, प्रभु आपसे फल की मांग करते हैं। उन्होंने आपके साथ इतना परिश्रम किया है, इतनी सच्चाई दी है, लेकिन इस सच्चाई का प्रतिफल क्या है? प्रभु ने इतना कुछ आपको दिया है, अब आप प्रभु को वापस क्या लौटा रहे हैं? लेकिन बाइबल बताती है कि जब ये किसान आए, बल्कि जब ये दास आए परमेश्वर के, जब ये भविष्यद्वक्ता आए, तो इस्राएलियों ने क्या किया? उन्होंने उसको पीटा, मार डाला और किसी का पथराव किया। 36 आयत में बताती है, फिर उसने और दासों को भेजा जो पहलों से अधिक थे। ध्यान से सुनिएगा, और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। तो बाइबल पुराने नियम में यदि आप देखें तो पहले प्रभु ने कुछ भविष्यद्वक्ता भेजे, उसके बाद और ज्यादा भविष्यद्वक्ता भेजे। इसलिए पुराने नियम में आप देखेंगे कितने भविष्यद्वक्ता हमारे सामने रखे जाते हैं। तो गौर करने के लिए एक बारी मेरे साथ अपनी बाइबल खोलिएगा। यदि आप उस पहले पन्ने को देखें जहां पर सारी किताबों के नाम लिखे जाते हैं, उस पन्ने पर मेरे साथ बहुत जल्दी से जाइएगा और देखिएगा कि कितनी किताबें हैं जो भविष्यद्वक्ताओं की ही पढ़ाई पर आधारित है। देखिए, यदि आप सुलेमान की किताब देखते हैं, आप यशाया से आप यदि शुरू कर लें, तो यशाया से लेके मलाकी तक आप क्या देख रहे हैं कि ये सारे के सारे भविष्यद्वक्ता हैं। यशाया से लेके मलाकी तक आप देखिए कि पुराने नियम का कितना बड़ा हिस्सा इन लोगों से भरा हुआ है। पहले देखिए, पहले कौन आए? यदि आप उत्पत्ति की किताब देख लें या निर्गमन की किताब देख लें, तो आप देखते हैं मूसा का वर्णन किया जाता है, इब्राहिम का वर्णन किया जाता है। ये कुछ दास जो है परमेश्वर ने भेजे। लेकिन फिर बाइबल कहती है, फिर हमें बताया जाता है कि और भी दास भेजे गए। जैसे यहाँ बाइबल देखिए कितने स्पष्ट रूप से कहती है 36 आयत में कि उसने और दासों को भेजा। और ये और तो हमारे सामने यशाया से लेके मलाकी तक हम देखते हैं, स्पष्ट रूप से हम देखते हैं कि ये और जो संख्या है ये यहाँ पर हमारे सामने रखी जाती है। उसने और भी दासों को भेजा, इस उम्मीद में कि शायद और दासों की बात सुनकर और सलाहकारों की बात सुनकर दुल्हन शायद अपना मन फिराव कर ले। लेकिन बाइबल कहती है 36 आयत में कि उन्होंने उनके साथ भी वैसा ही किया। किसी को पीटा, किसी को मार डाला, किसी का पथराव किया। 37 आयत हमें बताती है, अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास ये कहकर भेजा कि वह मेरे पुत्र का आदर करेंगे। अब तो प्रभु सीधे सीधे बात करते हैं कि परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को भेजा, उस दूल्हे को भेजा कि शायद दूल्हे को देखकर तो ये समझ जाए। लेकिन 38 आयत कहती है, परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ उसे मार डालें और उसकी मिरास ले लें, कि इसे छोड़ दें, इससे जो आशीषें मिली हैं वो रख लें। इसका हमने क्या लेना देना है, इससे आशीषें जो मिली है बस वो रख लें। क्या हम में और इनमें कोई फर्क है जीजो? हम भी चाहते हैं कि प्रभु की आशीषें मिलती रहे, प्रभु की रखवाली मिलती रहे, प्रभु के साथ जुड़ने की जितनी भी बरकतें हैं वो हम प्राप्त करते रहें। लेकिन प्रभु से हमें कोई लेना देना नहीं। वो हमें जीवन देता रहे, सांस में सांस बनाए रखे, हमारे रोटी कपड़ा मकान देखता रहे, लेकिन हमें रिश्ते की कोई बात ना करे, हम उनसे कोई लेना देना नहीं है। और बस वो हमारी ये जरूरतें पूरी करता रहे और हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। 39 आयत यदि आप पढ़ें तो एक हकीकत को दर्शाता है। ये दृष्टांत देखिए, प्रभु ने कितने सटीक ढंग से उन्हीं के सच्चाई को उनके सामने पेश कर रहे हैं। और 39 आयत कहती कि उन्होंने उसे पकड़ा, पुत्र को पकड़ा, दाख की बारी से बाहर निकाल कर मार डाला। ये एक हकीकत की बात है अजीजों। प्रभु यहां भविष्यवाणी कर रहे थे, क्योंकि इस्राएली लोगों ने प्रभु यीशु को जब मारा तो यरूशलेम से बाहर निकालकर उस टीले पर चढ़ाया। ध्यान से सुनेगा, यरूशलेम का जो टीला जो वो टीला था वो यरूशलेम के बाहर था। ठीक जैसे यहां कहता है कि दाख की बारी से बाहर निकालकर उन्होंने उसे मार डाला, ठीक उस प्रकार प्रभु यीशु के साथ भी होता। उसे उस दाख की बारी यरूशलेम से निकालकर उन्होंने उस टीले पर चढ़ा दिया और उसका वध कर दिया। तो 40 आयत में देखिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं। कहते हैं, जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा?
अब प्रभु यीशु उन्हीं से सवाल कर रहे हैं कि जिन किसानों ने ऐसा किया है उस स्वामी के साथ, जब वह आएगा तो वह उनके साथ अब क्या करेगा। उन्होंने उसके पुत्र तक की हत्या कर दी है, अब यदि स्वामी आएगा तो वह उनके साथ क्या करेगा। 41 आयत कहती है कि उन्होंने उससे कहा, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नाश करेगा और दाख की बारी का ठेका और किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। बहुत ध्यान से सुनेगा जी। प्रभु यीशु यहां दृष्टांत के द्वारा उन्हीं की हकीकत को उनके सामने रखते हुए वे कह रहे हैं कि आपको इतना मौका दिया गया, इतने सारे भविष्यवक्ता, इतने सारे वाहिक सलाहकार आपके पास भेजे गए, लेकिन आपने सबको ठुकरा दिया। यहां तक कि जब आपके पति आपके सामने आ खड़े हुए, आपने उस तक की मृत्यु कर दी, आपने उस परमेश्वर के पुत्र को भी आपने मार डाला। तो जब परमेश्वर आएंगे तो वह आपके साथ क्या करेंगे। जो यही सवाल आज हमारे सामने भी रखा जा रहा है। आज हम प्राचीन इज़राइल नहीं, परमेश्वर के आत्मिक इज़राइल हैं, और परमेश्वर हमसे भी यही सवाल करते हैं कि आपके साथ, हमारे साथ अब क्या किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से हम प्रभु यीशु को ठुकराते हैं, उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, जिस प्रकार से हम भविष्यद्वक्ताओं और सच्चाइयों को ठुकरा देते हैं, तो जिस प्रकार से हमने प्रभु यीशु के साथ व्यवहार किया है, हमारे साथ क्या किया जाना चाहिए, हमारे साथ क्या किया जाना चाहिए। तो इस्राएली लोग अपने ही शब्दों से अपना ही न्याय कर रहे हैं और कहते हैं कि 41 आयत में कि इन बुरे लोगों को बुरी रीति से नाश किया जाएगा और दाख की बारी, ध्यान सुने, और दाख की बारी का ठेका और किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। यीशु ने 42 आयत में उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने के सिर का पत्थर हो गया है। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारे देखने में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। क्या आपने ध्यान से सुना? अब प्रभु यीशु उस दृष्टांत का अर्थ दे रहे हैं कि जैसा आपने कहा आपका नाश होगा और आपसे ये परमेश्वर का राज्य, आपसे ये सुसमाचार जो आपको दिया गया है, ये रोशनी जो आपको दी गई है, क्योंकि आप ठुकरा रहे हैं, ये रोशनी आपसे ले ली जाएगी और एक ऐसी जाति को दी जाएगी जो उसका फल लाए, उसको ये राज्य जो है, ये सच्चाई जो है दी जाएगी। वैसे ये इस्राएलियों का इतिहास है, ये पूरे दृष्टांत में इस्राएलियों का पूरा इतिहास है। उन्हें प्रभु के साथ कैसे व्यवहार किया और प्रभु ने उनसे वह वचन लेकर, वह सुसमाचार लेकर, वह वाचा लेकर उस प्रभु ने अन्य जातियों को दी। आप हैरान होंगे शायद, एक बारी फिर मेरे साथ खोलिएगा अपनी बाइबल में, वो पहले पन्ने की ओर जहां किताबों के नाम लिखे हैं। आपकी बाइबल में ऐसा पन्ना होगा बिल्कुल, उस पन्ने पे एक बार फिर मेरे साथ जाइएगा और मैं चाहूंगा कि आप नए नियम की किताबों को देखिएगा। पुराने नियम में हम देखते हैं कि निर्गमन की किताब से प्रभु उनके साथ एक वाचा बांधते हैं और निर्गमन से लेकर यदि आप सीधे आते जाएं तो प्रेरितों के काम की किताब तक, निर्गमन की किताब से लेकर प्रेरितों के काम के 7वें अध्याय तक, हम भविष्यवाणी की पढ़ाई में देखेंगे 7वें अध्याय तक यह विवाहित रिश्ता चलता रहा। परंतु जब इसराइलियों ने ठुकरा दिया, जब इसराइलियों ने परमेश्वर को ठुकरा दिया, तो ये सच्चाई, तो ये सुसमाचार जो है अन्य जातियों के पास गया। इसीलिए प्रेरितों के काम तक तो आप देखते हैं कि इसराइलियों का ही वर्णन हो रहा है, लेकिन प्रेरितों के काम की किताब के बाद आप देखिए क्या होता है। रोमियो की किताब, ये इस्राएली देश नहीं है। कुरिन्थियों, गलातियों, इफिसियों, फिलिपियों, कुलुसियों, थेसलोनिका, ये सारे आप इन जगहों को देखिए तो ये इब्रानी, ये इस्राएली शहर नहीं है, इस्राएली जगहें नहीं है। क्योंकि जब इस्राएल ने परमेश्वर को ठुकराया तो परमेश्वर ने उसी वचन को लेके अन्य जातियों को दे दिया जो उसका फल लाए। बाइबल की किताबें इस बात का वर्णन करती हैं जी, यदि हम गौर कर रहे हो तो प्रभु इसी प्रकार अजीजों
प्रभु इसी प्रकार हमसे कहते हैं कि आज पश्चाताप की जरूरत है। प्रभु ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, और इस्राएल की अपनी कहानी इस बात की गवाह है कि यदि हम व्यक्तिगत रूप से इस सच्चाई पर अमल नहीं करेंगे तो यह सच्चाई किसी और को दे दी जाएगी। यदि आप उसकी पुकार का जवाब नहीं दे रहे हैं तो प्रभु किसी और को पुकारेगा। लेकिन ऐसा ना हो कि यह सच्चाई हमसे ली जाए। प्रभु ने यह सच्चाई प्रकाशित ही इसलिए की है। प्रभु, हम घमंड ना करें ये सोचकर कि हमें बहुत समझ है बाइबल की। प्रभु ने इतनी समझ इसलिए दी है। आज इस हफ्ते, पिछले महीने से हम दानियल की किताब की पढ़ाई कर रहे हैं, ये गहरी बातों को समझ रहे हैं। ये इसलिए नहीं कि क्योंकि हम बहुत ज्ञानी हैं, नहीं, इसलिए ताकि हम इस रोशनी को दुनिया के सामने प्रकाशित कर सके। लेकिन यदि हम ऐसा कर ही नहीं रहे हैं तो मकसद ही क्या है प्रभु को हमें ये बातें समझाने का? सिर्फ इसलिए ताकि आप घमंड कर सके कि आपको बाइबल की इतनी गहरी समझ है? नहीं, इसलिए कि ताकि आपके द्वारा बहुत से लोग भविष्यवाणी की इस सच्चाई को प्राप्त कर सकें और इस सच्चाई पर अमल कर सकें और खुशहाली के साथ प्रभु को उसका प्रतिफल दे सकें, उसकी मेहनत का फल उसे वापस लौटा सकें। उम्मीद है कि हम वो गलती नहीं करेंगे जो इस्राएलियों ने की। जैसे इस्राएलियों ने इस बलिदान को ठुकरा दिया, इस पर ध्यान नहीं दिया। आइए कि ये हमारी कहानी ना हो, आइए हमारा अनुभव बहुत अलग हो। आइए हम इस बलिदान पर ध्यान दें, इसकी ओर अपना मन लगाएं और प्रभु के साथ ही हम एक अनंत जीवन व्यतीत करने वाले बन पाए। यदि आप इस सच्चाई को स्वीकारते हैं तो मेरी आपसे विनती है कि यदि हो सके तो आइए घुटनों के बनाएंगे और प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, एक बार फिर शुक्रगुजार है इस महान महान आशीष के लिए, इस भविष्यवाणी की सच्चाई, इसकी गहराई, इसका वायदा और जो शांति भविष्यवाणी की पढ़ाई देती है। सुकून प्राप्त होता है ये जानकर कि प्रभु सब कुछ कर रहे हैं। यदि प्रभु सब कुछ कर रहे हैं हमारे बचाव के लिए, तो हम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं? धन्यवादी है प्रभु। बाइबल ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि आप जैसी मोहब्बत किसी ने हमसे नहीं की। तो आइए प्यारे प्रभु की हम इस बलिदान को, हम ऐसी मोहब्बत को ठुकरा ना दें, ऐसी प्रतिबद्धता को अनदेखा ना करें, ऐसी सच्चाई से वंचित ना रहे। विनती है प्यारे प्रभु की, एक बार फिर जहां मेरे कुछ बोलने में कमी रहेगी, समझाने में कुछ कमी रहेगी, मेरी विनती है प्रभु की आपकी पवित्र आत्मा उस सारी कमी को पूरी करे, जो गलत है वह सही करे और अपने लोगों को एक बेहतरी से सच्चाई को समझकर उस सच्चाई पर चलने की ताकत प्राप्त हो, ताकि आपके लोग सदा के लिए आपके साथ उनका मन जुड़ा रहे, सदा तक उनका ध्यान आपकी ओर लगा रहे और सदा के लिए वह आपके साथ खड़े होकर आप ही की गवाही दुनिया के सामने पेश करने वाले बन सके प्रभु, क्योंकि यह सब कुछ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।